नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। पारसनाथ में दी बर्निंग ट्रेन हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब नियर कालीबाड़ी चौक चंदोरी रोड गिरिडीह। होते होते बची एक मालगाड़ी। महुदा से हरियाणा जा रही मालगाड़ी के 6 वैगन में लगी आग। गार्ड की तत्परता से आनन फानन में आग पर पाया गया काबू। टला बड़ा हादसा। बरही में रुपेश पांडे की हत्या के विरोध में गिरिडीह का हिंदू समाज हुआ एकजुट। कैंडल मार्च निकालकर टावर चौक पर की श्रद्धांजलि सभा। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग। राज्य सरकार के खिलाफ किया विश्वमन। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस हुई अलर्ट। पचंबा इलाके में निकाला गया फ्लैग मार्च। पुलिस ने विधि व्यवस्था को लेकर दी सख्त हिदायत। और सिरसिया के मां छिन्नमस्तिका मंदिर में खूब श्रद्धा भाव से तीसरे दिन भी की गई पूजा आराधना। पूर्णाहुति पर हुआ हवन का आयोजन। 200 वर्षों से हो रही है पूजा आराधना। भक्तों की है यहाँ खूब आस्था। और अब खबरें विस्तार से। कोयला लदे माल गाड़ी के 6 वैगन में आग लग गई। आग लगने की खबर लगते ही पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी को खड़ी कर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गिरिडीह के पारसनाथ स्टेशन में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल धनबाद के महुदा से हरियाणा जा रहे मालगाड़ी के 6 वैगन में अचानक आग लग गई और धीरे धीरे आग की लपटें पड़ने लगी। आनन फानन में मालगाड़ी को पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर रोका गया और आग बुझाने का प्रयास शुरू हो गया। हालांकि गार्ड की तत्परता की वजह से यह हादसा टल गया। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां भी आ गई और आग पर काबू पाया गया। इसमें किसी के भी हताहत होने की सूचना अब तक नहीं मिली है। बरही में रुपेश पांडे की हत्या के विरोध में झंडा मैदान से टावर चौक तक कैंडल मार्च का आयोजन हिंदू समाज के द्वारा किया गया और श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान रुपेश के हत्यारों को फांसी देने की मांग की गई। वहीं झारखंड सरकार के विरोध में जमकर आवाज बुलंद की गई। बरही में रुपेश पांडे की हत्या के विरोध में बुधवार को झंडा मैदान से टावर चौक तक कैंडल मार्च का आयोजन कर टावर चौक पर स्वर्गीय रुपेश पांडे की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का आयोजन हिंदू समाज की ओर से बिना किसी बैनर के किया गया था, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। इस दौरान यहां उपस्थित लोगों ने रुपेश पांडे के परिजनों को न्याय दिलाने के समर्थन में और झारखंड सरकार के विरोध में आवाज बुलंद की। इस दौरान रुपेश के हत्यारों को फांसी दो, हेमंत सोरेन हाय हाय, रुपेश के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दो, जय श्री राम आदि के नारों से पूरा इलाका गूंजता रहा। कैंडल मार्च के पहले सभी लोगों ने झंडा मैदान में बैठक कर इस घटना के विरोध में आंदोलन खड़ा करने का निर्णय लिया। इसके लिए जल्द ही हिंदू समाज ने आगे की रणनीति बनाने का भी निर्णय लिया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों में झारखंड सरकार के प्रति काफी नाराजगी दिखी। लोगों ने मांग की कि फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर मामले की सुनवाई हो, दोषियों को शीघ्र से शीघ्र फांसी दी जाए तथा रुपेश के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। लोगों ने कहा ऐसा नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। श्रद्धांजलि सभा में ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष शशिधर पांडे, सुरेश शक्ति, रितेश पांडे, मुकेश पांडे, संदीप डंगाइच, मोतीलाल उपाध्याय, चुनुकांत, नवीन सिन्हा, नारायण पांडे, सत्येंद्र कुमार, रविशंकर पांडे, संतोष पांडे, रुद्र संकेत, संजीव कुमार, विवेक कुमार गुप्ता, सौरव मिश्रा, कुंदन सिंह, संजीत सिंह पप्पू, महेश्वर नाथ, सुरेश रजक, शिवनंदन पांडे, दीपक स्वर्णकार सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। यह जो जुलूस कैंडल मार्च निकाला गया है, यह रुपेश पांडे
बरही में जो रुपेश पांडे की हत्या की गई है उसके विरोध में प्रशासन, जबकि सरस्वती पूजा जैसे माहौल में शांति समिति की बैठक होती है, प्रशासन इतना सजग रहता है, फिर भी ये अंधी सरकार के रहते हुए और इतना बड़ा हत्या, एक मासूम बच्चे की हत्या हो गई और अब तक किसी भी तरह की कार्रवाई न किया जाना, ये पूरे हिंदू समाज के लिए, पूरे सामाजिक ताना बाना के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए इस सरकार से आग्रह है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्यारे को फांसी दी जाए, अन्यथा पूरे समाज का आंदोलन, मानव समाज को कलंकित करने वाला जो काम किया गया है, आंदोलन जारी रहेगा। इस बात नहीं जोर से बोलिएगा ना, बहुत आवाज़। आज सर्व समाज के द्वारा 6 तारीख को जो रुपेश पांडे की हत्या बरही में हजारीबाग जिले में हुई, निर्मम हत्या हुई, उसके विरोध में एक कैंडल मार्च सर्व समाज के द्वारा, नौजवानों के द्वारा निकाला गया और यहाँ पर जयप्रकाश चौक पर आकर के कैंडल जलाते हुए रुपेश पांडे जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया गया और उनकी आत्मा की शांति के लिए पुष्पांजलि अर्पित करते हुए लोगों ने सरकार से यह मांग रखा है कि रुपेश पांडे के हत्यारों को फास्ट ट्रैक गठित करके उसकी सुनवाई हो, स्पीड ट्रायल हो और उसको फांसी दिया जाए। साथ ही साथ उसके परिवार को न्याय मिले, उसके परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। जिस तरह से 17 साल के नौजवान, मासूम नौजवान की हत्या, निर्मम हत्या की गई है, वह झारखंड के लिए तौहीन की बात है और पूरा समाज उसका निंदा करता है, भर्त्सना करता है। अगर सरकार जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो जिस तरह से लोगों में रोष है और पूरे जिस तरह से रोष बढ़ता जा रहा है, सिर्फ गिरिडीह नहीं, सरिया, बिरनी, बगोदर, राजधनवा, सभी जगह, डोमचांच, हजारीबाग, सभी जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये कहीं विकराल रूप न ले सरकार पहले जागे और उसको न्याय दे, न्याय देने का काम करे और जनता को दिखे कि न्याय देने के क्षेत्र में काम हो रहा है, नहीं तो आंदोलन उग्र हो सकता है। सरकार इस पर चिंता करे, हम यही मांग करते हैं और उसको न्याय मिले। इस तरह की घटना जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और एक समुदाय को टारगेट करके समाज को बार बार ठीक नहीं है। हिंदू समाज संगठित हो रहा है और जल्द से जल्द रुपेश को अगर न्याय नहीं मिलता है तो पूरे समाज एकजुट होकर के और पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन चलेगा। इसके लिए समाज बाध्य है, जल्द से जल्द सरकार संज्ञान ले, दोषियों पर कार्रवाई करे और जो उसके परिवार को जो मांग उस परिवार का है उसको सब पूरा करे। पचम्बा थाना क्षेत्र में पुलिस ने फ्लैग मार्च कर विधि व्यवस्था का जायजा लिया और लोगों से शांति व्यवस्था बहाल रखने की अपील की। फ्लैग मार्च के क्रम में लोगों को अफवाहों से बचे रहने समेत कई तरह के हिदायत दिए गए। पचम्बा थाना क्षेत्र में बुधवार को पुलिस ने फ्लैग मार्च कर विधि व्यवस्था का जायजा लिया और लोगों से शांति व्यवस्था बहाल रखने की अपील की। फ्लैग मार्च की अगुवाई इंस्पेक्टर अनिल कुमार कर रहे थे। वहीं इस दल में एसआई राजीव सिंह, दाऊद बाड़ा, इस्माइल मरांडी, शंभू सिंह, एएसआई उमेश सिंह दलबल के साथ मौजूद रहे। फ्लैग मार्च के क्रम में लोगों को कई तरह की हिदायत दी गई, साथ ही अफवाहों से बचे रहने का निर्देश भी दिया गया। सदर प्रखंड के सिरसिया में 3 दिनों तक चलने वाले मां छिन्नमस्तिका पूजा का समापन बुधवार को किया गया। बताया गया कि बीते करीब 200 वर्षों से चलने वाले मां छिन्नमस्तिका पूजा का स्थानीय लोगों के बीच ऐतिहासिक महत्व है। सदर प्रखंड के सिरसिया में बुधवार को मां छिन्नमस्तिका की पूजा बड़े ही श्रद्धा भाव से तीसरे दिन भी जारी है। 3 दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान में श्रद्धालु पूरे श्रद्धा भाव से जुटे रहे। यहाँ हवन पूजन के साथ
अनुष्ठान का समापन किया गया। पूजा का आयोजन नवयुवक क्लब सिरसिया के द्वारा किया गया। बताते चले कि सिरसिया में बीते करीब 200 वर्षों से मां छिन्नमस्तिका की पूजा का आयोजन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के बीच इस पूजा का ऐतिहासिक महत्व है। स्थानीय लोग बताते हैं कि उनके पूर्वजों के द्वारा उक्त पूजा की शुरुआत की गई थी। पूजा की तैयारी कई दिन पूर्व से शुरू हो जाती है। इस वर्ष भी सफलतापूर्वक पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के सफल आयोजन में टिप्पन सिंह, सुरेंद्र बर्मन, राकेश सिन्हा, बबलू यादव, सुरेश सिंह, सुरेश सिन्हा, अजय रजक, नितेश कुमार, दिनेश राजा, निकेश सिन्हा, अनिल सिन्हा, बसंत सिन्हा आदि का सराहनीय योगदान रहा। भाकपा माले और अखिल भारतीय किसान महासभा ने सब्जी विक्रेताओं के साथ झंडा मैदान में एक बैठक की। बैठक में आए दिन सब्जी विक्रेताओं के साथ हो रही मारपीट की घटना समेत अन्य समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। भाकपा माले तथा अखिल भारतीय किसान महासभा ने सब्जी विक्रेताओं के साथ बुधवार को झंडा मैदान में एक बैठक की। यहां बैठक की अध्यक्षता जगलाल प्रसाद वर्मा तथा संचालन लीलो प्रसाद वर्मा ने की। बताया गया कि आए दिन सब्जी विक्रेताओं के साथ मारपीट की घटना होती है, क्योंकि एकाध व्यापारियों के द्वारा जबरन उनकी सब्जी सस्ते दर पर खरीदने की कोशिश होती है और नहीं देने पर उनके साथ जोर जबरदस्ती और मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है। बताया गया कि बुधवार को भी ऐसी ही एक घटना हुई जिसमें कुंदन कुमार वर्मा नामक एक किसान के साथ मारपीट की गई। यद्यपि हटिया में मौजूद कई लोगों सहित माले नेताओं की मौजूदगी में मामले को सलटाकर आपसी भाईचारे के तहत आगे कामकाज करने पर सहमति बन गई। किसानों ने कहा कि इसके अलावा भी इनकी खेती बाड़ी को लेकर कई समस्याएं हैं, जिसका वही बैठक को संबोधित करते हुए भाकपा के राज्य कमेटी सदस्य राजेश यादव, जिला कमेटी सदस्य राजेश सिन्हा तथा गिरिडीह नगर के माले नेता नौशाद अहमद चांद ने किसानों से संगठित होने की अपील करते हुए कहा कि भाकपा माले तथा अखिल भारतीय किसान सभा ही किसानों के सवालों का समुचित समाधान कर सकती है। नेताओं ने हटिया में मौजूद व्यापारियों तथा किसानों को आपसी एकता बनाकर रहने की उनसे अपील की। साथ ही कहा कि किसी के साथ भी जोर जबरदस्ती करने की इजाजत नहीं है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई के लिए एकताबद्ध होकर जोरदार संघर्ष किया जाएगा। आगामी 11 फरवरी को इसी सवाल पर किसानों की एक बड़ी बैठक आयोजित करने का भी ऐलान किया गया। यहाँ बैठक में मुख्य रूप से कुंदन कुमार वर्मा, कैलाश प्रसाद वर्मा, मनोहर प्रसाद वर्मा, विजय प्रसाद वर्मा, वकील वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, राजेश वर्मा, प्रकाश वर्मा, राजू वर्मा, मुकेश वर्मा, प्रवीण वर्मा, मिंटू वर्मा, संतोष वर्मा, श्रीकांत वर्मा आदि मौजूद थे। आए दिन लगातार नगर निगम क्षेत्र में जो हटिया है वहाँ पे कई गांव से लोग आते हैं, सब्जी बेचने के लिए आते हैं और वहाँ पे जो हटिया में रहते हैं आपसी तालमेल में सब्जी का दाम मोल आगे पीछे होता है। उसी बीच में आपस में तू मैं भी होता है, कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी होता है। तो जैसे ही हम लोग को पता चला जाकर हम लोग समझौता करवाए, लेकिन एक चीज़ वहाँ पता चला कि नगर निगम के द्वारा जो एक रसीद दिया जाता है वो एक तरह से पूरा वाइट रहता है, किसी में मूल्य नहीं लिखा रहता है कि इसका फी क्या है, उसका पर डे का क्या है। तो नगर निगम से जरूर हम निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, नहीं तो बाद में आंदोलन करेंगे कि आखिर ये दाम क्यों नहीं लिखा जाता है। जब 10 रुपया हो, 5 रुपया हो, 50 रुपया हो, 500 रुपया कितना ले रहे हैं ये क्लियर होना चाहिए। हम नहीं समझते कि इसमें जो वेंडर होंगे या इनके जो ठेकेदार होंगे वो प्रॉब्लम अकेले कर रहे होंगे, वो जरूर कहीं ना कहीं नगर निगम से साठगांठ होगा। तो हम इनको आगाह करते हैं कि इस प्रकार जो लूट मची है चारों तरफ, छोटे छोटे किसानों से या छोटे छोटे जो सब्जी बेचते हैं, फल विक्रेता हैं, उनसे इस प्रकार से ये नहीं करें। इस पर हम लोग विरोध जताते हैं और आपसी तालमेल बनाए रखें पूरे जिले में। हम लोग धन्यवाद। झारखंड राज्य मैत्री आई कर्मचारी संघ की राज्य स्तरीय बैठक कोल्डिहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में की गई। बैठक में बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका समेत कई जिलों के मंत्री व लोग उपस्थित थे। झारखंड राज्य मैत्री आई कर्मचारी संघ की राज्य स्तरीय बैठक बुधवार को कोल्डिहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार महतो के द्वारा किया गया। बैठक में बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका समेत कई जिलों के मंत्री व लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान अपने उद्घाटन संबोधन में मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड के अंदर लाखों कर्मचारी
शिक्षक मानव की सुरक्षा एवं उसके विकास के लिए कार्यरत हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य और देश के लिए महत्वपूर्ण पशुधन सेवा में मात्र 6000 कर्मी राज्य निर्माण के साथ कार्यरत हैं। इन्होंने कहा कि राज्य सरकार पशुधन विकास एवं सुरक्षा को लेकर गंभीर है, लेकिन उसके सेवा में लगे कर्मियों के लिए गंभीर नहीं है। ऐसे में उनके देखरेख पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कहा कि सरकार द्वारा 1500 मानदेय भुगतान करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक वह भी नहीं हो पाया है। इन्होंने कहा कि इन सभी मामलों पर राज्य के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री को ध्यान देने की आवश्यकता है। बैठक के दौरान संजय दत्त, रूपलाल महतो ने 8 सूत्री मांगों पर आंदोलन का अनुभव, संघर्ष के तरीकों पर प्रकाश डाला। वहीं प्रदेश महामंत्री विनोद कुमार ने राज्य में संगठन की गतिविधि पर विस्तार से प्रकाश डाला। इन्होंने कहा कि वार्ता के लिए आज की बैठक में संबंधित विभाग से तिथि निर्धारण को लेकर आग्रह करेंगे। मौके पर बोकारो के बिहारी लाल हंसदा, धनबाद से धीरेन्द्र नाथ महतो, लोचन पंडित, दिनेश कुमार मंडल, मेघू कुमार, मुकेश कुमार, दीपक कुमार, दिनेश्वर प्रसाद, राजेश कुमार समेत भारी संख्या में नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। झारखंड राज्य मैत्री आय कर्मचारी संघ, जो पशुपालन विभाग का मुख्य अंग है, का राज्य सामान्य परिषद की बैठक किरण पब्लिक स्कूल के कोल्डिया मैदान स्थित में संपन्न हुआ। इसमें श्री राजेश महतो ने अध्यक्षता किया। हमारे प्रदेश महामंत्री विनोद जी साहबगंज से आए और लगभग 12 जिले के नेताओं ने भाग लिया। हम कहना चाहेंगे इस अवसर पर कि मानव सेवा और सुरक्षा में लाखों कर्मचारी लगे हुए हैं, जबकि इस राज्य में पशुधन सेवा में मात्र 6000 के लगभग कर्मचारी कार्यरत हैं। दुर्भाग्य है कि झारखंड निर्माण के साथ ही इन कर्मचारियों ने पशुधन सेवा में अपना समय दिया और मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक भरोसा पर सरकार ने कहा था कि हम 1500 रुपया मानदेय तत्काल आपको देंगे, लेकिन आज तक वह कागजी घोषणा पर रह गया, एक भी पैसा नहीं मिला। सिर्फ जो ये वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो किसी का 10 रुपया, किसी का 15 रुपया, यानी जो पेट्रोल खर्च होता है, जो गाड़ी चलता है, वो भी पैसा वसूल नहीं हो पाता है, इस उम्मीद में कि आज न कल हमको मानदेय मिलेगा। इसलिए सरकार से कहना चाहेंगे कि जब इतनी बड़ी आबादी मानव सेवा में है, ठीक उसी के साथ जो एक विभिन्न अंग है, महत्वपूर्ण विभाग है पशुपालन विभाग, उसमें पुराना कर्मचारी बिहार जमाने से ही सभी समाप्त है। मात्र इन्हीं 5700, 6000 भी नहीं है, के बल पर समूचे राज्य में पशुपालन विभाग चल रहा है और उसके साथ इस प्रकार की बेईमानी हो रही है। एक तरफ श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि किसी भी विभाग में बिना मानदेय का और न्यूनतम मजदूरी से कम किसी कर्मचारी को नहीं मिलेगा, तो न यहाँ न्यूनतम मजदूरी मिल रहा है, न मानदेय मिल रहा है। ऐसे आज बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया कि विभागीय मंत्री इस ओर ध्यान दें। अगर वो ध्यान नहीं देते हैं तो जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि आंदोलन समस्या का समाधान नहीं होता, वार्ता के माध्यम से निकालेंगे, तो खुद चाहिए विभागीय मंत्री को कि वार्ता के लिए संघ के प्रतिनिधि को आमंत्रित करें। और अगर वो आमंत्रित नहीं करते हैं तो हम लोग मार्च के द्वितीय सप्ताह में उनको दूरभाष पर सूचना देकर रांची पहुंचेंगे। अगर वार्ता हो गई, समस्या का समाधान हो गया, ठीक है, नहीं तो उसी दिन समूचे राज्य में जो पशुपालन विभाग के अंदर जिसके बल पर, जिस कर्मी के बल पर काम चल रहा है, हम आंदोलन का तिथि निश्चित करके उनको सूचना दे देंगे कि इतना तारीख से हम आंदोलन पर चले जाएंगे। इसी मुद्दे पर लेकर हम लोग यहाँ उपस्थित है। हमारी मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे हैं कि न्यूनतम मजदूरी, कम से कम न्यूनतम मजदूरी के आधार पर हमको मानदेय भुगतान किया जाए, और जब से सरकार ने हमको रखा है उसी समय से हमको बकाया राशि का भुगतान किया जाए। यह मेरे लिए न्याय होगा। कम से कम ईपीएफ हमारा कटौती हो, हमारा बीमा हो। हम जानवर को वैक्सीन लगाने के लिए जाते हैं, कहीं हम गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, कहीं रास्ते में कोई घटना हो गई, फिर मेरे परिवार का क्या होगा? इसलिए 3 चीज कि न्यूनतम मजदूरी, ईपीएफ कटौती और कम से कम। आज यहाँ राज्य स्तरीय सम्मेलन मैत्री आय कर्मचारी, आज हमारी जो है 8 सूत्री मांगों को लेकर है। जो सरकार कह रही है बार बार कि हम आपको मानदेय देंगे, यहाँ तो प्रोत्साहन राशि भी भुगतान नहीं हो पा रहा है हर एक ज़िले में। तो दुर्भाग्य है इस सरकार में कि अगला सरकार रघुवर की सरकार थी तो कुछ अप टू डेट कुछ मिल भी रहा था, लेकिन जब से झारखंड सरकार, ये हेमंत सरकार बनी है, उस तरह से अभी तक ले कोई पैसा हम लोग को भुगतान नहीं हो पा रहा है। चाहे प्रोत्साहन राशि हो, चाहे मानदेय हो, चाहे बीमा हो, टैब भी कहा जा रहा था, वो भी आज कुछ नहीं दे पा रहा है। तो उसी को लेकर आज फिर हम लोग यहाँ किरण पब्लिक स्कूल कोल्डिया में राज्य स्तरीय बैठक कर यह निर्णय ले रहे हैं कि हम लोग सरकार से, माननीय मंत्री से वार्ता करके हम लोग उसको हल निकालने की कोशिश करेंगे और हम लोग अपना अधिकार लेने की
गांडे हाई स्कूल मोड़ के पास विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने फीता काटकर अशरफी खेल घर एवं गिफ्ट कॉर्नर प्रतिष्ठान का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। मौके पर विधायक ने दुकान संचालक को शुभकामनाएं भी दी। बुधवार को गांडे में हाई स्कूल मोड़ के पास विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने फीता काटकर अशरफी खेल घर एवं गिफ्ट कॉर्नर का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। मौके पर विधायक ने खेल के महत्व को बताते हुए इस तरह के खेल संबंधित चीजों की दुकान का खुलना कहीं न कहीं अच्छी पहल बताया। उन्होंने बताया कि बहुत सारे बच्चे नौजवान क्रिकेट, फुटबॉल आदि खेलों के शौक रखते हैं, जिसे खेल सामग्री लाने के लिए गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा या फिर अन्य जगहों पर जाना पड़ता था। हमें उम्मीद है कि वो सब चीजें अब यहाँ मुहैया हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य से दुकान संचालक ने यह दुकान खोला है वो पूरी हो। वहीं दुकान संचालक वसीम अशरफी ने अपनी ओर से उचित दामों पर अच्छी गुणवत्ता वाली खेल सामग्रियों को खेल प्रेमियों को उपलब्ध कराने की कोशिश करने की बात कही। मौके पर श्री विधायक समेत 20 सूत्री प्रखंड उपाध्यक्ष अकबर अंसारी, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद जाकिर हुसैन, राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट जिला अध्यक्ष मोहम्मद आलम, गांडे प्रमुख मनीषा पांडे, बीजेपी नेता यदुनंदन पाठक, गांडे थाना प्रभारी हसनैन अंसारी, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, समाजसेवी शाकिर हुसैन, समाजसेवी नियाज अहमद, जीत सदस्य गोपन मुर्मू, समाजसेवी हाजी उस्मान, समाजसेवी मोहम्मद याकूब, सामाजिक संगठन प्रणाम प्रखंड अध्यक्ष वसीम अख्तर, मोहम्मद अनवर अली, मोहम्मद अजमल, भागवत सिंह, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद मोकिम, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद राशिद, मोहम्मद सूफियान, मालो खान, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद आशिक सहित कई गणमान्य लोग शरीक थे। कि खेल की कोई दुकान मैंने जहाँ खेल सामग्री मिलता हो, खेलने का सामान मिलता हो, गांडे में नहीं थी। और अशरफी खेल घर का उद्घाटन हुआ है। बहुत सारे नौजवान बच्चे साथी क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह खेलने के सुख होते हैं और सामान लाने के लिए उनको गिरिडीह, जयगर, जामताड़ा वगैरह जाना पड़ता था। मुझे उम्मीद है कि वो सब चीज़ें अब यहाँ मुहैया हो जाएंगी और लोगों को खास करके स्कूल के या कॉलेज के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो क्रीड़ा खेल में हिस्सा रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, उनको ये सब सामानें यहाँ मिल जाया करेगी। और ये किसी व्यक्तित्व के पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए खेल कूद बहुत जरूरी है ना। इसीलिए मेरी शुभकामनाएं जिन लोगों ने यहाँ पर ये दुकान खोला उनको, और प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले से कि इनको जिस उद्देश्य इन्होंने दुकान खोला है उसके लिए धन्यवाद। जय। स्वर्गोकिला लता मंगेशकर के निधन पर सिविल कोर्ट स्थित अधिवक्ता संघ भवन में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन रखा और उन्हें श्रद्धांजलि दी। सिविल कोर्ट स्थित अधिवक्ता संघ भवन में बुधवार को स्वर्गोकिला लता मंगेशकर के निधन पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा को शांति मिले इसकी कामना की। मौके पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, महासचिव चुनुकांत, कोषाध्यक्ष उदय शंकर सिन्हा, कार्यकारिणी सदस्य अमित कुमार सिन्हा, अधिवक्ता अंजनी सिन्हा, कला सहाय दीपक सिन्हा, बसंत कुमार सहित अन्य अधिवक्तागण मौजूद थे। कोई भी विद्यार्थी कानून ज्यादा सुन दूसरों से मिलेगा नहीं। आज अपने देश की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की स्वर सम्राज्ञी आदरणीय लता जी के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का हम लोगों ने आयोजन किया था और आप देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में अधिवक्ता अपना पुष्प अर्पित करके लता जी के लिए अपनी संघ ने यहाँ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें हमारे सारे अधिवक्ता जो आज यहाँ आए थे उन लोगों ने यहाँ अपना श्रद्धासुमन अर्पित किया है। हम आपके चैनल के माध्यम से एक बार पुनः संघ की ओर से भी और व्यक्तिगत भी
लता जी के लिए अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं और हृदय से उनको प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ ईश्वर से ये आराधना करते हैं। ऐसे तो जिस दिन उनकी मौत हुई है वो साक्षात सरस्वती थी और उसी दिन उनका यहाँ जाना एक संयोग नहीं है। हमने तो पहले भी कहा है कि ये केवल संयोग नहीं है, वो माँ सरस्वती की प्रतिनिधि थी और माँ सरस्वती ने अपने ही दिन उनको अपने चरणों में बुलाया है, ये सारे लोगों को विदित है। और लता जी जहाँ भी रहेगी वो सदा अमर रहेगी, गीत के माध्यम से, अपनी आवाज़ के माध्यम से और अपने प्रेम स्नेह और अच्छे और विनम्र भाव के लिए। बहुत धन्यवाद। पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी के मकतपुर स्थित आवासीय कार्यालय में भाजपा पूर्व विभाग के मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता व मंडल महामंत्री प्रदीप राय ने कमेटी की सूची को मंडल प्रभारी संजीत सिंह पप्पू के सुपुर्द किया। मौके पर कई भाजपाई भी उपस्थित थे। निवर्तमान विधायक निर्भय शाहबादी के मकतपुर स्थित आवास में भाजपा पूर्व विभाग के मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता व मंडल महामंत्री प्रदीप राय के द्वारा बुधवार को कमेटी की सूची सौंपी गई। बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे बूथ निर्माण की पूरी कमेटी की सूची मंडल प्रभारी संजीत सिंह पप्पू को सुपुर्द की गई है, जिसमें पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी की उपस्थिति में बूथ कमेटी को जमा किया गया। मौके पर संजीत सिंह पप्पू ने मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री एवं पूरी टीम के प्रति आभार प्रकट किया कि उन्होंने तय समय के अंदर बूथ कमेटी का निर्माण किया और गिरिडीह में प्रथम बूथ कमेटी का निर्माण कराया। मौके पर भाजपा नेता संत कुमार लल्लू, संजय सिंह, रंजन सिन्हा, दीपक स्वर्णकार समेत कई भाजपाई उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी जिला के द्वारा पूरे 34 मंडलों में बूथ कमेटी का निर्माण किया जा रहा है। उसी निमित्त मुझे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी ने पूर्वी भाग का बूथ पालक सह प्रभारी बनाया था, जिसके निमित्त आज हमने मेरे समक्ष पूर्वी विभाग के मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता और महामंत्री प्रदीप राय जी ने पूरे 12 पंचायत के बूथ कमेटी का निर्माण करके आज जमा किया। हम बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं मंडल के अध्यक्ष और मंडल के महामंत्री और उनकी पूरी टीम को कि गिरिडीह जिला में इतनी तत्परता के साथ उन्होंने बूथ कमेटी ससमय बना के दिया है। इसके लिए पूरी टीम को आभार और संगठन मजबूत करने के लिए फिर से मैं अपने सभी नेताओं जैसे कार्यकर्ताओं का पूर्वी भाग के का मैं आभार करता हूं और इसी तरह हर मंडल में बूथ कमेटी का निर्माण बहुत जल्द हो जाएगा, इसकी मैं आशा करता हूं। होटी बाजार के रहने वाले मोहम्मद इस्लाम ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। समय रहते उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जिससे उसकी जान बचाई जा सकी। नगर थाना क्षेत्र के हुट्टी बाजार के रहने वाले मोहम्मद इस्लाम ने बुधवार को आत्महत्या करने की कोशिश की। समय रहते उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि मोहम्मद मुख्तार का पुत्र मोहम्मद इस्लाम ऑटो चलाने का काम करता है। इसने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इसने जहर कहां और क्यों खाई, किसी को इसकी जानकारी नहीं है। दूसरे ऑटो वालों ने इसके घर वालों को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद बीमार हाल अवस्था में उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। एबीवीपी की ओर से झंडा मैदान से कैंडल मार्च निकालकर टावर चौक पर श्रद्धांजलि सभा की गई। बताया गया कि बरही में हुए रुपेश पांडे की जघन्य हत्या के विरोध में यह कैंडल मार्च किया गया और आरोपियों पर गंभीर कार्रवाई की मांग की गई। बरही में रुपेश पांडे की हत्या के विरोध में एबीवीपी ने झंडा मैदान से टावर चौक तक कैंडल मार्च निकालकर टावर चौक पर स्वर्गीय रुपेश पांडे की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में सैकड़ों छात्र छात्राओं और दिवंगत रुपेश पांडे के परिजनों ने भाग लिया। इस दौरान यहां उपस्थित लोगों ने झारखंड सरकार के विरोध में जोरदार रूप से आवाज बुलंद की। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों में झारखंड सरकार के प्रति काफी नाराजगी दिखी। लोगों ने मांग की कि फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर मामले की सुनवाई की जाए, दोषियों को शीघ्र से शीघ्र फांसी की सजा दी जाए। वहीं रुपेश के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। लोगों ने कहा ऐसा नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। श्रद्धांजलि सभा में गिरिडीह नगर मंत्री अक्षय कुमार, दिवंगत रुपेश पांडे के मामा, गिरिडीह कॉलेज अध्यक्ष अंकित राज, नगर सह मंत्री विशाखा कुमारी, तान्या कुमारी, नगर मीडिया प्रमुख रोशन राय, नगर कार्यालय प्रमुख विशाल तिवारी, डीसीवीपी प्रमुख अभिषेक वर्मा, नगर कार्यकारिणी सदस्य के पवन शर्मा,
कृष्ण यादव, गोलू, राजेश कुमार, सतीश कुमार, समाजसेवी सुरेश शक्ति समेत अन्य कई लोग व छात्र छात्राएं उपस्थित थे। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में चल रहे 9 दिवसीय समारोह का समापन बुधवार को भव्य भंडारे के साथ किया गया। बताया गया कि मां सरस्वती नवनिर्मित मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा सह प्रतिमा स्थापना के मौके पर 9 दिवसीय का अनुष्ठान चल रहा था। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में चल रहे 9 दिवसीय समारोह का समापन बुधवार को भव्य भंडारे के साथ किया गया। बताया गया कि मां सरस्वती नवनिर्मित मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा सह प्रतिमा स्थापना के मौके पर 9 दिवसीय अनुष्ठान चल रहा था। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं के अलावा कई अतिथियों ने प्रसाद के रूप में खिचड़ी ग्रहण किया। इस दौरान विद्यालय के प्राचार्य शिव कुमार चौधरी ने बताया कि मां सरस्वती मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सह प्रतिमा स्थापना हेतु 9 दिन का चंडी पाठ रखा गया था। इस शुभ कार्य को पुजारी सतीश मिश्रा ने पूर्ण कराया। नवमी के दिन पूजन हवन के पश्चात 9 कन्या का पूजन पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के बाद भंडारे के साथ संपन्न हुआ। इस आयोजन को सफल बनाने में अजित मिश्रा, नागमणि सिंह, अनिल कुमार, कृष्ण कुमार, राजेंद्र लाल बर्णवाल एवं विद्यालय के समस्त आचार्य दीदी का सराहनीय योगदान रहा। जय मां शारदे। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह पिछले मौनी अमावस्या के तिथि पर परिसर में नवनिर्मित सरस्वती माता का मंदिर और उस मंदिर में मां सरस्वती का अस्थायी मूर्ति स्थापित हो, इस दृष्टिकोण से वर्षों से चिंतन चल रहा था, जिसका हम लोगों ने कलस्थापन मौनी अमावस्या के तिथि को किया जल यात्रा के साथ, और लगातार 9 दिन तक यह नवरात्रा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हवन यज्ञ संपूर्ण हुआ और आज 9वीं तिथि को एक विशेष रूप से भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे विद्यालय के छोटे से लेकर बड़े भैया बहन तक उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, प्रसाद ग्रहण किया। इस क्षेत्र के गणमान्य हमारे कुछ अतिथि वृंद भी थे जिन्होंने इसमें सहभागिता दर्ज की। हम माता सरस्वती से विनम्र आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारे गिरिडीहवासी ही नहीं, संपूर्ण झारखंड, सिर्फ झारखंड ही नहीं, देश दुनिया सभी को कल्याण करें। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्। यह चरितार्थ हो, सब कल्याण, सबको कल्याण करे। जय हिंद, जय भारत। हुट्टी बाजार स्थित संकट मोचन मंदिर में बजरंग कृपा संघ का 3रा स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। मौके पर सुंदरकांड के साथ साथ सावामनी भोग भी लगाया गया। हुट्टी बाजार स्थित संकट मोचन मंदिर में बुधवार को बजरंग कृपा संघ का 3रा स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। मौके पर सुंदरकांड के साथ साथ सावामनी भोग भी लगाया गया। बताया गया कि राष्ट्रीय धर्म संस्कृति संवर्धन के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्यक्रम में संघ के संयोजक विभाकर पांडे, सुमित रंजन, अमर शर्मा, अजय राय, प्रमोद चौधरी, अवध पंडा, रंजन चंद्रवंशी समेत कई लोग उपस्थित थे। श्री राम, जय श्री राम, राम लखन जानकी, जय बोलो हनुमान की, राम लखन जानकी, जय बोलो हनुमान की। बजरंग कृपा संघ के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में श्री रामचरितमानस का 5वां सोपान, श्री सुंदरकांड का स्वस्वर पाठ एवं समामनी भोग का आयोजन यहाँ संकट मोचन हनुमान मंदिर में किया गया था, जिसका इस पूजन का हेतु था राष्ट्र धर्म संस्कृति के रक्षण
संरक्षण और संवर्धन का हेतु मानकर इस कार्यक्रम को किया गया था, यह पूजा किया गया था, जिससे राष्ट्र की रक्षा हो, राष्ट्र का संरक्षण हो और राष्ट्र का संवर्धन भी हो, धर्म का, संस्कृति का, सबका रक्षण संवर्धन सुनिश्चित हो। इस हेतु से यह पूजा का किया गया। बजरंग कृपा संघ का यह तीसरा स्थापना दिवस था। जिस तरह से गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे, अर्थात जब जब साधु की अवज्ञा होगी, साधु का उद्धार के, संतों के उद्धार के लिए और दुष्टों के संहार के लिए भगवान अवतरित होते हैं, ऐसा द्वापर में कहा गया है। त्रेता में कहा गया है कि जब जब होई धर्म की हानि तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। लेकिन कलयुग के लिए कहा गया है, कलयुग के लिए कहा गया है कि संघे शक्ति कलियुगे। कलयुग में व्यक्ति में किसी व्यक्ति के रूप में भगवान अवतरित नहीं होंगे, संगठन के रूप में भगवान अवतरित होंगे। इसको मानते हुए श्री बजरंग कृपा संघ इस कलयुग में यह मानकर आज तीसरा वार्षिक महोत्सव हम लोग मनाए, जिसमें बजरंग कृपा संघ के सभी सदस्य उपस्थित थे। सुंदरकांड संगीतमय पाठ हुआ, उसके उपरांत आरती हुआ, फिर प्रसाद की वितरण हुई। आप लोगों को बजरंग कृपा संघ के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गांडे के पांडेडीह स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर प्रांगण में पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बताया गया कि हर वर्ष माघ शुक्ल सप्तमी तिथि को यहां भव्य रूप से पूजा की जाती है, जिसका काफी महत्व है। अचला सप्तमी तिथि के पावन मौके पर मंगलवार को गांडे के अहिल्यापुर पंचायत अंतर्गत पांडेडीह गांव स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर अचला सप्तमी तिथि के पावन मौके पर मंगलवार को गांडे के अहिल्यापुर पंचायत अंतर्गत पांडेडीह गांव स्थित मां छिन्नमस्तिका के मंदिर प्रांगण में पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा बकरे की बलि चढ़ाई गई। बताया गया कि करीब 150 वर्षों से मां छिन्नमस्तिका मंदिर प्रांगण में वर्ष के माघ शुक्ल सप्तमी तिथि को भव्य पूजा समारोह सह मेले का आयोजन किया जाता रहा है। ऐसे तो सप्ताह के प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को बड़ी मान्यता एवं श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है, लेकिन वर्ष के माघ शुक्ल सप्तमी तिथि के पावन अवसर पर इसकी पूजा का महत्व देखते ही बनता है। ऐसा कहा जाता है कि लोग यहाँ से सच्चे दिल से अपनी मन्नत लेकर जाते हैं और मनोकामना पूरी होने पर अपनी वचन को पूरा करने इस वार्षिक पूजा समारोह के अवसर पर आते हैं। मौके पर पूरे झारखंड के अलावे बिहार एवं बंगाल के श्रद्धालुओं समेत विभिन्न प्रकार के दुकानों, खेल तमाशों का आगमन होता है। कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनजर इस वर्ष सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक कड़ी पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था के बीच पूजा सह मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मिश्रा परिवार समेत पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों व गणमान्य लोगों की उपस्थिति पूजा संपन्न कराने में तत्पर बनी रही। यहाँ हर मंगल शनिवार को विशेष पूजा होती है और जिसमें सारे भक्त लोग आते हैं और आज शुक्ल सप्तमी का मेला है और मेला में करीबन लाखों लोग यहाँ आते हैं, अपनी पूजा अर्चना माता करते हैं और यहाँ से जो भी मनोकामना मांगते हैं उनकी पूर्ति होती है। यहाँ पे बहुत फेमस मंदिर है। अगल बगल जितने भी जिला के लोग हैं, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, जामताड़ा और आपका इधर देवघर, हर एक जगह के लोग यहाँ आते हैं और अपने मनोकामनाओं को माँ के सामने रखते हैं। माँ उन्हें भली भांति पूर्ण करती है। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पारसनाथ में दी बर्निंग ट्रेन होते होते बची एक मालगाड़ी। महुदा से हरियाणा जा रही मालगाड़ी के 6 वैगन में लगी आग। गार्ड की तत्परता से आनन फानन में आग पर पाया गया काबू। टला बड़ा हादसा।
बरही में रुपेश पांडे की हत्या के विरोध में गिरिडीह का हिंदू समाज हुआ एकजुट। कैंडल मार्च निकालकर टावर चौक पर की श्रद्धांजलि सभा। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग। राज्य सरकार के खिलाफ किया विश्वमन। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस हुई अलर्ट। पचंबा इलाके में निकाला गया फ्लैग मार्च। पुलिस ने विधि व्यवस्था को लेकर दी सख्त हिदायत। और सिरसिया के मां छिन्नमस्तिका मंदिर में खूब श्रद्धा भाव से तीसरे दिन भी की गई पूजा आराधना। पूर्णाहुति पर हुआ हवन का आयोजन। 200 वर्षों से हो रही है पूजा आराधना। भक्तों की है यहाँ खूब आस्था। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।